तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का। तो आप जो है आपने अपने बुक ले लीजिए अपने हाथ में, और उसके बाद जो हम क्वेश्चन एक के बाद एक करा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन फंक्शन का जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसके क्वेश्चन करने से पहले हमने जो इसके प्रीवियस जितने भी हमने आपको ये 2 लेक्चर हमने अपलोड किए थे उसको एक बार बढ़िया से आप फिर से जो है लेक्चर सुन लीजिएगा, तो फिर क्वेश्चन वगैरह जो हम कर रहे हैं वो आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो आइए एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें ये कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब ये चेक करके बताइए कि जितने भी रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं 1 से लेकर के 5 तक इसमें क्वेश्चन है, तो हम लोग को चेक करके बताना है कि इसमें से कौन कौन फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। उससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले उस एग्जाम्पल को बढ़िया से आप समझ लीजिए, फिर एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज a relation R is defined on a set A 1, 2, 3 is R is equal to, आप ध्यान से देखिए हम जो यहाँ लिख रहे हैं, एक देखिए हमने लिया इसमें रिलेशन में ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3। फिर हमने इसमें लिया 2, 3 और फिर हमने लिया 3, 2 और फिर हमने इसमें लिया 1, 2 और फिर 1, 3। अब हम लोग ये चेक करके बताना है कि ये जो रिलेशन इस सेट पर डिफाइन किया गया है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये फंक्शन सिमेट्रिक है, क्या ये फंक्शन ट्रांजिटिव है। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बताया था उसको आप याद करिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए इफ फॉर ऑल A belongs to A belongs to R, then R is called reflexive. If AB belongs to R implies BA also belongs to R, then R is called symmetric. If AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R, then R is called ट्रांजिटिव। ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल देखिए इस सेट पर ये रिलेशन जो है डिफाइन किया गया है। तो पहले देखिए क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, क्या सेट ए के सभी एलिमेंट्स, ध्यान रखिएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स इस रिलेशन से सेल्फ से रिलेटेड होने चाहिए, सभी एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3। तो देखो इसमें 1, 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3। मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट्स सेल्फ से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सिंस फॉर ऑल A belongs to A belongs to R, so R is reflexive.
अब सेकेंड हम लोग को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। मतलब कि जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से भी होना चाहिए। तो आप इस तरह का पेयर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए 3 2 है, देख रहे हैं, तो 2 3 भी है, मतलब 2 3 है तो इसका अपोजिट 3 2 भी इसमें है। 1 2 है लेकिन क्या इसमें 2 1 है? नहीं है। तो इसका मतलब देखिए सभी ऑर्डर्ड पेयर इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये ध्यान रखना है कि अगर ए बी है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए 2 3 है, 3 2 है, लेकिन 1 2 है तो 2 1 नहीं है। इसी तरह से देखिए 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर but 2 1 does not belong to R, so R is not symmetric. आप केवल एक के लिए लिख सकते हैं, चाहे तो 3 2, देखिए 2 3 है 3 2 है, लेकिन 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है। तो केवल एक ऑर्डर्ड पेयर भी अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात। अब ट्रांजिटिव चेक करिए। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी, देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी तो यहाँ बी सी, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 3 है ए बी और 3 2 बी सी, तो ए सी मतलब 2 2, तो 2 2 तो यहाँ है। अब ऐसे आइए, अगर हम 1 2 ले रहे हैं और ये 2 3 है, ध्यान दीजिएगा ए बी बी सी मतलब 1 2 है और 2 3 है, तो इसका मतलब 1 3 भी होना चाहिए। देखिए हम लिख के अलग से आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। ए बी बी सी तो ए सी मतलब 1 3, तो देखिए 1 3 तो है इसमें। इसी तरह से और पेयर देख लीजिए, जैसे अगर 1 3 बिलोंग्स टू आर, देखिए एक का जो सेकंड वाला मतलब इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड वाला है वो दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ 3 है, तो देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर है और 3 2 बिलोंग्स टू बी आर है। तो क्या 1 2 है इसमें? तो है, बिल्कुल है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, this implies 1 3 belongs to R। इसी तरह से आप देखो 1 3 belongs to R and 3 2 belongs to R, this implies 1 2 belongs to R। देखो 1 2 इसमें है तो हाँ बिल्कुल है, ये 1 2 belongs to R। तो इस तरह से आप देख रहे हो। इसी तरह से देखिए 3 2 लिए तो 2 3 लिए तो 2 2 है ही है इसमें। इस तरह से देख रहे हैं हर ऑर्डर्ड पेयर का इस तरह से पेयर बन जा रहा है। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सो आर इज ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से जब रिलेशन इस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया जाता है तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। और आपको कल बताया गया था कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों होता है, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट A is equal to 1 2 3 30
डिफाइंड है, कैसे डिफाइन किया गया है, आर इज टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज टू 0। और ये रिलेशन है और हम लोग को ये चेक करके बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, पहले ये चेक करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies 3x minus y is equal to 0. This implies y is equal to 3x. मतलब y जो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो इसके बेसिस पर अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसी सेट पर ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो x भी इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए और y भी इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करना शुरू करिए। तो r की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, अब ध्यान से देखिए। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी 3, फिर x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करिए तो y की वैल्यू आ जा रही है 6, x की वैल्यू 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू 4 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 12, फिर x की वैल्यू हमने 5 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 15, जबकि ये सेट हमारा केवल कहाँ तक है 14। तो x भी 1 और 14 तक होना चाहिए और y की वैल्यू भी 1 और 14 तक ही होना चाहिए, ना तो 1 से कम और ना ही 14 से ज़्यादा। ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये जैसा इसने रिलेशन को क्वेश्चन में रिलेशन को जिस तरह से यहाँ डिफाइन किया गया तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेशन ये हमारा आ गया। अब आप ध्यान से चेक करो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, इस सेट के सभी एलिमेंट सेल्फ से रिलेटेड होने चाहिए थे। मतलब इसमें 1 1 होना चाहिए था, 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करके हमारा 14 14 तक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं। तो आप लिखोगे सिंस फॉर ऑल A belongs to set A does not belong to R, so R is not reflexive. अब सेकेंड चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए देखिए क्या है कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सब का जो है रिवर्स भी होना चाहिए, मतलब उनका जो है आप कह सकते हैं कि इमेज भी उसमें होना चाहिए। जैसे 1 AB है तो BA भी होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 3 है तो क्या इस ऑर्डर पेयर में कहीं 3 1 आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। 2 6 है तो 6 2 भी नहीं दिख रहा है। तो सिंस 1 3 belongs to R implies 3 1 does not belong to R, so R is not सिमेट्रिक। अब चेक करिए जो है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव पर आइए। ट्रांजिटिव के लिए पेयर क्या बनना चाहिए, इफ AB बिलोंग्स टू R BC बिलोंग्स टू R तो AC आल्सो बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें ये 1 3 है, ये A होगा ये B हो गया और यहाँ देखिए 3 BC है। तो देखो 1 3 बिलोंग्स टू R है और 3 9 बिलोंग्स टू DR है। तो क्या 1 9 बिलोंग्स टू R है कहीं इसमें, नहीं। तो आप सिर्फ लिखोगे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R implies 1 9 does not belong to R, so R is not ट्रांजिटिव। आप इम्प्लाई भी लिख सकते हैं बट भी लिख सकते हैं, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू R। इसी तरह से तो ये इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करके सही ढंग से लिखें कि आपको एग्जाम में, और एग्जाम में जब ये सब क्वेश्चन आते हैं तो हर पार्ट पर जितने आपके सही होंगे उस पर अलग नंबर आपको मिलेगा। ये नहीं है तीनों में से कोई एक गलत हो गया तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। इसमें स्टेप मार्किंग होती है, ये आपने सही किया तो इस पर नंबर अलग मिलेगा, ये सही किया तो आपको अलग नंबर मिलेगा, ये आपने गलत कर दिया तो इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। और टीचर्स भी जो कापी वगैरह
काफ़ी जांचते हैं तो वहाँ पर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो शिकायत करते हैं कि भाई हम लोग का फाइनल आंसर नहीं आया, तो टीचर जो एक भी नंबर नहीं देते हैं, जबकि CBSE बोर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सही नहीं है। आपको स्टेप मार्किंग करना है, जहाँ तक स्टूडेंट सही कर रहे हैं वहाँ तक आपको नंबर देना है, उसके बाद अगर गलत है तो वहाँ का नंबर आप नहीं देंगे। इसी चीज़ का ध्यान रखिए। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते ही हो, 1 2 3 4, ये सब आपके पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर में आ जाए। तो ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5 and x less than 4। मतलब यहाँ पर पहले फिक्स कर दिया गया कि आपको x की वैल्यू जो लेनी है वो लेस देन 4 लेनी है, मतलब 4 से बड़ा आप नहीं लेना है। तो इसमें डिसाइड हो गया कि भाई x की वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो x हो सकता है 1 2 और 3, बस x की वैल्यू ये होगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि x y बिलोंग्स टू R implies y is equal to x plus 5। तो यहाँ से आप रिलेशन को जो है डिफाइन करिए। तो देखो अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो ये देखिए हो गया 1 6। इस तरह से x की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 plus 5, ये हो गया 7, और हमने फिर जो 3 पुट किया 3 8, इस तरह से हो गया। अब आपको फिर ये चेक करके बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 6 2 7 3 8 केवल यही है। तो आप इसमें देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, 3 3, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सेल्फ से रिलेटेड होने चाहिए थे, जबकि यहाँ तो कोई भी किसी से सेल्फ से रिलेटेड है ही नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस for all a belongs to natural number, a does not belong to R, so R is not reflexive। सेकेंड, अब चेक किया जाए सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, if a b belongs to R then b a also belongs to R। तो यहाँ पर देखिए 1 6 बिलोंग्स टू R तो है, रिलेशन में है, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड पे आते हैं जो कि हम लोगों का ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव में देखिए इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R देन AC बिलोंग्स टू R, then R is called transitive। AB belongs to R, BC belongs to R, but AC does not belong to R, then R is not transitive। लेकिन अगर अब देखिए ट्रांजिटिव वाला बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसमें देखिए अभी हम एक चीज जो आपको बताएंगे उस पर गौर करिएगा। देखिए AB belongs to R and BC belongs to R, तो ये इंप्लाइज करता है AC belongs to R। तो आप कहते हो then R is ट्रांजिटिव। दूसरा है कि AB belongs to R and BC belongs to R, but AC does not belong to R, then R is not transitive। यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए AB belongs to R and BC belongs to R, but AC does not belong to R, then R is not transitive। तो आप चेक करो कि क्या इस तरह का पेयर यहाँ बन रहा है AB BC। तो देखो 1 6 है, लेकिन इसमें से किसी भी पेयर में 6 पहले प्लेस पर नहीं है।
इस तरह से 2 7 है तो किसी में भी पहले प्लेस पर 7 नहीं है। 3 8 है तो पहले प्लेस पर किसी में भी 8 नहीं है। तो इसमें इस तरह का कोई भी पेयर बन ही नहीं रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो भैया ट्रांजिटिव आप तब न कहते नहीं है जब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर होता, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर होता। लेकिन इस तरह का तो इसमें कोई पेयर बन ही नहीं रहा है, इसलिए ये जो है ट्रांजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो सिंस there is no ordered pair in the form of AB and BC, so R is transitive। इस पे गौर करिएगा, ये तो बहुत से टीचर या बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अरे ये तो ट्रांजिटिव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव उसी केस में नहीं होगा if AB belongs to R and BC belongs to R but AC does not belong to R। लेकिन अगर इस तरह का कोई पेयर बन ही नहीं रहा तो वो ट्रांजिटिव होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब इसमें जो अदर 2 पार्ट और हैं वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, उसको आप अपने से पहले ट्राई करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम बता देंगे, हम अलग अलग टाइप का आपको बता रहे हैं। अब इसमें 5th वाले पर आगे आइए। बोला है रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए ए क्या है, एक्स इज ए ह्यूमन बीइंग्स in a town at a particular time। सेट ए जो बनाया गया है वो उन ह्यूमन बीइंग्स का सेट बनाया गया है जो कि किसी टाउन में एक पर्टिकुलर टाइम पर है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ध्यान दीजिए। और इसमें रिलेशन जो एक डिफाइन किया गया है, इसमें देखिए कई केस बनाया है। फर्स्ट रिलेशन है इसमें आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ये क्वेश्चन हमारा है, ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है और एक्स का वाई से रिलेशन क्या है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक ही प्लेस पे दोनों काम करते हैं। तो चेक करके बताना है कि भैया ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो स्टार्ट करिए ऐसे कि जैसे मान लीजिए सेट ए में जो है ह्यूमन बीइंग्स का एक सेट है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक टाउन में है। अब मान लीजिए कि हम जो है किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो क्या हम अपने साथ बैठ करके वर्क कर रहे हैं? तो बिल्कुल भाई हम हैं तो हमारे साथ, जैसे आप इस तरह से सोचिए ह्यूमन बीइंग में जो एक बात होती है कि भैया आप कितने भाई हो, तो जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के 2 सन हैं, तो आप अगर इससे पूछेंगे, इसमें से किसी एक से पूछोगे कि भाई तुम कितने भाई, तो तुरंत बोलेगा 2 भाई। तो 2 भाई जब वो बोलता है तो अपने आप को भी तो ब्रदर में काउंट करता है। तो देखिएगा ह्यूमन बीइंग में 2 ऐसे रिलेशन हैं जो कि रिफ्लेक्सिव होते हैं और कोई रिलेशन नहीं होगा, एक ब्रदर ब्रदर का रिलेशन और एक सिस्टर सिस्टर का। ये सेल्फ से रिलेटेड होता है, हम सेल्फ के अपने भाई हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कोई भी है, कोई अगर गर्ल है तो वो सेल्फ की सिस्टर है, तभी तो काउंटिंग होती है। हम आपसे पूछते कि आप कितने भाई हो तो आप बोलते हैं 1 भाई, जबकि अगर हम 2 भाई हैं तो बोलेंगे ना कि हम अपने को भी काउंट करते हैं और एक और को, 2 भाई हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो उसी तरह से यहाँ पर कि क्या, जैसे हम अगर किसी प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो क्या हम सेल्फ अपने साथ बैठ करके वर्क कर रहे हैं? तो बिल्कुल डेफिनेटली।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको इस तरह से कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए इस तरह से लिखा जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, x and x work at same place. So this implies for all x belongs to A, x belongs to R. So R is a reflexive relation. सेकेंड पे आते हैं, सिमेट्रिक चेक करना है। मान लीजिए दो पर्सन हैं किसी मान लीजिए ऑफिस में दो पर्सन हैं ए और बी। तो क्या ए के साथ अगर बी बैठ करके वर्क कर रहा है तो क्या बी के साथ ए बैठ करके वर्क नहीं कर रहा है? सीधी बात है, बिल्कुल है, डेफिनेटली। देखिए इस चैप्टर में हमने पहले ही बताया था कि भाई इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि आप उस फार्मूले पे बेस पे क्वेश्चन कर लेंगे। आपका मेंटल लॉजिक, आप सेल्फ अपने माइंड का यूज करेंगे और लॉजिक के बेसिस पर क्वेश्चन का जवाब देंगे, तब जाकर के आप क्वेश्चन को सही पकड़ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि हमको ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि अगर राम और श्याम एक साथ बैठ करके वर्क कर रहे हैं किसी प्लेस पर, तो राम के साथ अगर श्याम बैठा है तो क्या श्याम के साथ राम नहीं बैठा हुआ है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक हुआ। तो ये आप बोलेंगे सिंस ऐसे इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए और बी जो है सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर क्या इम्प्लाइज करेगा? ए भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो ये इंप्लाइज करेगा कि वाई एंड एक्स वर्क at same place. This implies y x belongs to R, so R is symmetric relation. अब आते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फिर पहले अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिए कि मान लीजिए 3 पर्सन है इस टाउन में, 3 पर्सन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और वो 3 पर्सन इस तरह से हैं कि ए के साथ बी बैठ करके वर्क कर रहा है। मतलब एक ही ऑफिस में मान लीजिए आप सपोज करिए 3 पर्सन है, ए बी और सी। तो ए के साथ अगर बी बैठा हुआ है और बी के साथ अगर सी बैठा हुआ है, तो क्या ए के साथ सी नहीं बैठा हुआ है? डेफिनेटली बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया। तो आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे, लेट ए एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए and x y belongs to R and y z belongs to R। तो इससे क्या पता चला? x y belongs to R, this implies x and y work at same place। ठीक है, and y and z work at same place। तो this implies, अब देखिए x and y work at same place and y and z work at same place। This implies x and z work at same place। This implies x z belongs to R। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इसमें फिर 2-3 पार्ट और है, इसको आप अपने से करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसको फिर आपको बता देंगे। इसी में देखिए फर्स्ट टाइप बी वाला भी आपको बता दें। आर इज टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाई ऑफ वाई। और सेट ए हमारा वही रहेगा जो इस क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ था कि सेट ए इज ह्यूमन बीइंग एट पर्टिकुलर टाइम इन ए टाउन। तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए, अगर आप x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या कोई पर्सन सेल्फ की वाइफ हो सकती है? तो कभी नहीं। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? सिंस x कैन नॉट बी wife of X, so for all X belongs to set A, X does not belong to R, so R is not reflexive। अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। फिर अपने आप से क्वेश्चन करिए। पहले तो ये लिख लीजिए कि इफ लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्या इम्प्लाइज करेगा? एक्स इज वाई ऑफ वाई, एक्स इज वाई ऑफ वाई। तो बताइए, अगर x y की वाइफ है तो क्या कभी y x की वाइफ हो सकती है? देखिए x y की वाइफ का मतलब क्या हो गया कि x जो है लेडीज है और y क्या है? जेंट्स है। मतलब क्या, आप अलग से लिख करके देखिए, सीता इज वाइफ ऑफ राम। तो ये ऑर्डर अगर आप चेंज करोगे तो ऐसे ना हो जाएगा कि राम इज हस्बैंड ऑफ सीता। तो देख रहे हैं ये ऑर्डर बदला, तो ऑर्डर बदलने से रिलेशन भी बदल गया। तो यहाँ क्या है, सिमेट्रिक होने के लिए ऑर्डर चेंज होने पर रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज y इज नॉट वाइफ ऑफ x, this implies yx does not belong to R, so R is not transitive and symmetric। अब ट्रांजिटिव चेक करिए। ट्रांजिटिव में आपने सपोज किया लेट x y z belongs to A and x y belongs to R and y z, ये हमने जो है मान लिया। अब यहाँ पर देखिए आप, x y बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब होगा? दिस इंप्लाई x इज वाइफ ऑफ y, y z बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब होगा? y इज वाइफ ऑफ z। अब बताइए, जैसे x अगर y की वाइफ है और y जो है z की वाइफ है, तो क्या कभी x जो है y की वाइफ हो सकती है? कभी नहीं। तो दिस इंप्लाई x इज नॉट
वाई ऑफ ये हो गया कि एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। तो इसमें आपको जो है बेसिक तरीके से सोचना और सोच करके फिर उस क्वेश्चन का सही ढंग से आपको जवाब देना। तो इस तरीके से रिलेशन फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। आप इन क्वेश्चंस को पहले एक बार अपने से फिर से लगाइए, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन हमने इन पार्ट्स में छोड़े हुए हैं उसको आप पहले उसको ट्राई करेंगे, और जब वो हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट आप और क्वेश्चन इसमें ट्राई करेंगे। फिर अगले जो है हम वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें और क्वेश्चन की जो डिफरेंट टाइप के जितने क्वेश्चन है उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर आता है। और ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज इतना आसान नहीं है, आपको इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना होगा तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें।